Assalamu alaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 33. Staffing. इसमें है Staffing is a function of management. It refers to the process of recruitment, selecting, training, डेवलपमेंट एंड रिटेनिंग द राइट पर्सन। इसका मतलब ये है कि स्टाफिंग जो है वो मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जो कि रेफ़र करता है किसी प्रोसेस को। किस प्रोसेस को? वो रेफ़र करता है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हायर करना, सिलेक्टिंग की प्रोसेस, ट्रेनिंग की, डेवलपमेंट की। वो इन सब भी प्रोसेस को रेफ़र करता है। इसमें क्या होता है? इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और रिटेनिंग होता है राइट पर्सन का, सही इंसान का। इट मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इन अ कंपनी एंड टेकिंग केयर ऑफ देम। इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, सही इंसान को सही काम देते हैं कंपनी में और उनका ध्यान रखते हैं। मतलब जो इंसान जो काम कर सकता है हम उसको वही काम देते हैं ताकि काम ज़्यादा अच्छे से हो और कंपनी को फ़ायदा हो, सो दैट दे कैन डू देयर वर्क वेल। इसके होगा कि अगर हम उनको सही काम देंगे, जो काम वो कर सकते हैं, तो वो काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे और हमारे कंपनी को फ़ायदा होगा। फिर है डेफिनेशन। इसमें है स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट people for the right job in an organization and helping them do their work well। इसका मतलब यह है कि स्टाफिंग का मतलब है फाइंड करना सही इंसान को सही जॉब के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में और उनको मदद करना ताकि वो उनका काम ज़्यादा अच्छे से कर सके। इंसान जिस काम में परफेक्ट है, अगर उसको वो काम दिया जाए तो काम बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। अगर उसको वो काम नहीं दिया जाएगा और उसको एनवायरनमेंट भी सही नहीं मिलेगा तो वो काम ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है नेचर। इसमें है स्टाफिंग इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। जो स्टाफिंग है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि लगातार होता रहता है, रुकता नहीं है। आगे है द पीपल जॉइन वर्क फॉर सम टाइम एंड देन लीव द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स। इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर कुछ वजहों से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद न्यू हैंड्स आर टू बी सिलेक्टेड। उसके बाद हमें और भी लोगों को वहाँ पे रखना होता है, सिलेक्ट करना होता है। वॉट द ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज मोर पीपल आर रिक्वायर्ड। और एंटरप्राइज की क्या ग्रोथ है उस हिसाब से और भी लोगों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। द फंक्शन ऑफ मैन पावर मैनेजमेंट रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज एंड डीप नॉलेज। जो फंक्शन है मैन पावर मैनेजमेंट का, वहाँ पे उसमें ज़रूरत होती है एक्सपर्टाइज की और डीप नॉलेज की। जो इंसान एक्सपर्ट हो और उसको डीप नॉलेज हो उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे। फिर है द ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड अपॉन हाउ टू बी मैनेजर इट्स मैन पावर इज़ मैनेज्ड। इसका मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है एक लार्ज एक्सटेंट पे, वो डिपेंड करती है मैनेजर से, और फिर उसकी जो मैन पावर है वो मैनेज होती है वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को लार्ज स्केल पे लाने के लिए, लार्ज एक्सटेंट पे लाने के लिए वो डिपेंड करता है मैनेजर पे, और फिर उसकी जो मैन पावर है वो मैनेज की जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। इसमें है मैन पावर प्लानिंग, डेवलपिंग, डिटरमाइनिंग द सोर्सेस, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, ट्रेनिंग। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है मैन पावर प्लानिंग। इसमें है वन ऑफ द मेन टास्क ऑफ द स्टाफिंग फेज ऑफ मैनेजमेंट इज़ मैन पावर प्लानिंग। इसके सभी टास्क में से एक मेन टास्क है मैन पावर प्लानिंग। इसमें है मैन पावर प्लानिंग हैज़ टू एस्पेक्ट्स। इसके टू एस्पेक्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मैन पावर प्लानिंग इज़ कंसर्न्ड विद मैचिंग ऑर्गेनाइजेशनल जॉब्स ऑफ द इंडिविजुअल
इसकी दो टाइप की प्लानिंग है, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म है उसमें क्या है, उसमें है जो वो कंसर्न करता है, वो मैच करता है ऑर्गेनाइजेशनल जॉब को इंडिविजुअल से। और जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसमें है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ कंसर्न्ड विद द एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क फोर्स इन फ्यूचर। वो कंसर्न करता है काहे से, एस्टिमेशन से, एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क फोर्स इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमें कितना रिक्वायरमेंट होगी वर्क फोर्स की, वो होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है वो मैच करता है ऑर्गेनाइजेशनल जॉब को इंडिविजुअल से, और जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो जो है एस्टिमेशन करता है कि हमें फ्यूचर में वर्कफोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। फिर आगे है डेवलपमेंट। इसमें है द सेकेंड फंक्शन इन स्टाफिंग इज कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ पीपल सो दैट दे मे बी एबल टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड फंक्शन है स्टाफिंग में वो कंसर्न करता है डेवलपमेंट से, लोगों की। इसमें जो है लोगों का डेवलपमेंट होता है, जिससे कि क्या होगा, वो लोग जो हैं फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के काबिल हो पाएँ, काबिल हो जाएंगे। फिर है द डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड with the continuous appraisals of performance, maintaining provisions for training and development etc. तो जो डेवलपमेंट है वो कंसर्न करता है किससे, कंटिन्यूस अप्रेजल्स से। कंटिन्यूस अप्रेजल्स होते हैं उसमें परफॉर्मेंस की, मेंटेनिंग प्रोविजंस फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एट्सेट्रा, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है डिटरमाइनिंग द सोर्सेस। इसमें है डिटरमाइनिंग द सोर्सेस ऑफ पर्सनल, सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो जो डिटरमाइनिंग है सोर्सेस ऑफ पर्सनल की और सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयज़ की, वो टू टाइप्स की हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनल प्रमोशन पॉलिसी। जो इंटरनल सोर्सेस है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इंटरनल प्रमोशन पॉलिसीज़ को, वाइल एक्सटर्नल सोर्सेस इंक्लूड फॉर्मर एम्प्लॉयज़, टेक्निकल स्कूल एंड कॉलेजेस थ्रू इंटरमीडिएटरीज, प्राइवेट एम्प्लॉयज़, एजेंसीज एंड न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट एट्सेट्रा। जो एक्सटर्नल सोर्सेस है वो इंक्लूड करते हैं फॉर्मर एम्प्लॉयज़ को, टेक्निकल स्कूल एंड कॉलेजेस को, कैसे, थ्रू इंटरमीडिएटरीज, प्राइवेट एम्प्लॉयज़, एजेंसीज, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों से, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे के, प्राइवेट एम्प्लॉयज़, एजेंसी से, इन सब चीज़ों से। फिर फोर्थ पॉइंट है सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। इसमें है scientific selection of employees. This step includes preparation of application blanks, interviewing, taking test, checking references, medical checkup, orientation of employees and then placement of worker at the job. पहले हम डिटरमाइनिंग द सोर्सेस का देखते हैं। जो डिटरमाइनिंग द सोर्स है उसमें इंटरनल से क्या होता है, इंटरनल प्रमोशन होता है, और एक्सटर्नल से बाहर से प्रमोशन होता है। मतलब बाहर से जो है एक्सटर्नल के जो सोर्सेस है हमारे, उससे हम बाहर से लोगों से सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। और जो सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट है उसमें क्या होता है, साइंटिफिक सिलेक्शन होता है एम्प्लॉयज़ का। उसमें ऐसे स्टेप्स इंक्लूड करते हैं, बैंक में एप्लीकेशन देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, टेस्ट होते हैं, इन सब चीज़ों से हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं, उनको जॉब के लिए प्लेसमेंट देते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है ट्रेनिंग। इसमें है वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज़ मेंटेनेंस ऑफ एन एडिक्वेट वर्क फोर्स। जो मेजर फंक्शंस है ना स्टाफिंग के, उसमें से एक फंक्शन ये है जो है मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट वर्क फोर्स। इसमें ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल इन दिस डायरेक्शन। इसमें जो ट्रेनिंग है वो ज़रूरी होती है। इट एक्सर्ट्स अ डिफाइन इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन। ये एक्सर्ट करता है एक डिफाइन इन्फ्लुएंस को प्रोडक्शन पे। इट डिक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजेस द मोरल एंड टर्नओवर, एक्सीडेंट्स एट्सेट्रा आर रिड्यूसेस। ये एक्सर्ट करता है डिफाइन इन्फ्लुएंस को प्रोडक्शन पे, और ये डिक्रीज़ करता है प्रोडक्शन की कॉस्ट को, और इंक्रीज़ करता है मोरल और टर्नओवर को, और एक्सीडेंट और बाकी सब जो चीज़ें रहती हैं वो सब रिड्यूस हो जाती हैं। इसमें एक्सीडेंट है या फिर और भी किसी चीज़ का अगर ख़तरा है तो वो रिड्यूस हो जाता है।
चलिए इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 33 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।